Namaskar. This session is especially for beginners. As we have discussed earlier in previous session, how do we practice? How do we decide our scale? How do we know our voice range? In this session, I will sing Shuddha Swar with Lay and Taal. ये सेशन स्पेशली स्वर अभ्यास का है। शुद्ध स्वर का अभ्यास हम इस वीडियो में करेंगे। स्वर का अभ्यास दो तरीके से किया जाता है। एक तरीका है, सबसे पहला, हर एक सुर को एक एक सांस में भर करके गाना। इसके लिए सबसे पहले आप डीप इनहेल करिए, उसके बाद वाइल यू एक्सहेल यू कैन प्रोड्यूस नोट। एक्सहेल करते वक्त धीमे धीमे एक्सहेल करना है और उस नोट को गाना है। आपकी जो लेंथ है एक्सहेल की, सांस की, उस लेंथ में कंप्लीट एक सुर लगाना है आपको। इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल, सा रे। जब आप एक एक सुर को एक एक सांस में भरते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी आवाज़ हिलनी नहीं चाहिए और जो भी सुर है वो अपनी सटीक जगह पे लगे। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सुर सटीक जगह पे लग रहा है? उसके लिए आप जिस इंस्ट्रूमेंट से प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो तानपुरा ऐप है, चाहे वो आपका हारमोनियम है, उसमें आपके नोट्स जो बज रहे हैं उसके साथ आपके गले का सुर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये डिसाइड करता है कि आपके सुर सटीक हैं। अगर हम तानपुरा बजा रहे हैं, हारमोनियम बजा रहे हैं, उस जगह उस नोट्स के साथ हमारे सुर संवाद नहीं कर रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, दैट मीन्स आप गलत गा रहे हैं। तो कोशिश करिए कि जो आप हारमोनियम पे जो नोट्स सुन रहे हैं या बजा रहे हैं या तानपुरे में के साथ में ही आप अपने सुर को मिलाने की कोशिश करें। तो दो बातों का ख्याल रखना है, स्वर सटीक जगह पे लगे और आवाज़ नहीं हिलनी चाहिए, और एक एक सांस में एक एक सुर को भर के लगाना है। ये हमारा पहला स्वर अभ्यास है। इस स्वर अभ्यास को करने से आपके दिमाग में सुर बैठ जाएंगे। आपको कोई भी गीत या कोई भी कॉम्पोजिशन गाने में सहूलियत होगी, समझने में सहूलियत होगी। आप उसके उतार चढ़ाव को समझ पाएंगे क्योंकि आपके दिमाग में सुर पक्के तरीके से बैठ गया रहेगा। मैंने आपको पहले ही वर्कशॉप में बताया था कि जो भी संगीत है वो दिमाग में होता है। हमारी आवाज़, हमारा गला एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम तैयार करते हैं ताकि हमारे दिमाग में जो संगीत है, जो हमारी क्रिएटिविटी है, हमारी इमेजिनेशन है, म्यूज़िक को लेके, सुर को लेके, वो आसानी से हमारे गले के, हमारी आवाज़ के माध्यम से बाहर आ सके। तो इस तरह से स्वर का पहला अभ्यास होता है। एक बार फिर मैं आपको सुनाना चाहूँगी। ये जो स्केल है ये काली 4 का स्केल है जिसको हम ए स्केल भी कहते हैं। तो इस स्केल में हम गा रहे हैं, फर्स्ट यू हैव टू इनहेल, देन while you exhale you can produce note. सा जितनी लंबी आपकी सांस है, अगर छोटी सांस है तो रोक दीजिए। सुर हिलने नहीं चाहिए, सुर पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। रे
गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा इस तरह से आप एक एक सुर को एक एक सांस में भर करके अभ्यास करिए। 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, जितनी देर आपका मन लगे इस तरह से एक एक सुर का आनंद लीजिए। एक बार फिर आपको बताना चाहूँगी कि इस तरह के अभ्यास में 2 बातों का ध्यान रखना है। आपकी आवाज़ हिलने नहीं चाहिए और दूसरे आपके सुर सही जगह पे लगने चाहिए। फिर से एक बार हम लोग इसका अभ्यास करते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा इस स्वर अभ्यास में कहीं पर भी लय और ताल नहीं है। अब जो दूसरा तरीका है स्वर अभ्यास का वो लय और ताल के साथ में होगा। लय क्या है? रिदम, लय, टेम्पो, बीट, इस तरह से हम लोग लय के
अलग अलग शब्द सुनते हैं। घड़ी की जो टिक टिक चलती है वो भी एक लय में चलती है। हमारे दिल की जो धड़कन चलती है वो भी एक लय में चलती है। तो लय प्रधान है। हम लय दिखाना चाहें तो इस तरीके से ये फास्ट भी हो सकता है, इसे स्लो भी किया जा सकता है। यूजुअली जब भी हम किसी गीत को सुनते हैं, किसी गाने को सुनते हैं, तो भले हम उसके ग्रामर को ना जाने, लेकिन उसकी धुन हमें छूती है और उसमें जो लय बसी है उसके वजह से हम झूमने लग जाते हैं, हमारे पैर थिरकने लगते हैं, हमारी गर्दन झूमने लगती है। तो ये लय का ही कमाल है। तो कोई भी संगीत बिना सुर, लय और ताल के तो हो ही नहीं सकता है। इसके बाद बात होती है ताल की। ये जो हमने आपको रिदम दिखाया, इसमें कोई मात्रा नहीं है, कोई विभाजन नहीं है, कोई बोल नहीं है। लेकिन जब इसमें ही लय, इस लय में ही मात्रा, विभाजन और बोल लग जाते हैं तो वो ताल बन जाता है। और हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे गुणीजनों ने बहुत सारे ताल बनाए हैं जो अलग अलग मात्राओं में हैं, उनके अलग अलग बोल हैं। ताल के बोल को पाठाक्षर कहते हैं। तो अलग अलग ताल अलग अलग बोलों में है। तबले के बोल होते हैं जो धा, धिन, ता, तिन, तिरकिट, इस तरह के जो बोल हैं ये तबले में बजाए जाते हैं और इन्हीं बोलों को हम इस लय में फिट करते हैं। इसकी मात्राएं डिसाइड करते हैं कि कौन सी ताल किस मात्रा में होगी, उसका विभाजन करते हैं उन मात्राओं को। अगर मान लीजिए हम 3 ताल की बात करते हैं, 3 ताल 16 मात्रा का होता है और उसका विभाजन जो किया गया है वो 4-4 मात्राओं के विभाजन है। तो इसमें इक्वल आपको छंद मिलेगा, बराबर की छंद मिलेंगे। कई ताल ऐसे होते हैं जिनमें 12 मात्रा होती है, 10 मात्रा होती है, उसके जो विभाजन होते हैं उनका अलग एक पैटर्न होता है। तो इस तरीके से ताल बनते हैं। हम इस सेशन में जिस ताल की चर्चा कर रहे हैं वो 3 ताल है। 3 ताल सबसे प्रमुख ताल माना जाता है क्योंकि आपको ज़्यादातर बंदिशें इसमें सुनने को मिलेंगी और यह चूँकि बहुत कंफर्टेबल भी है। 4-4 मात्राओं का विभाजन है, इक्वल विभाजन है और 16 मात्राएं होती हैं इसमें। इसके जो बोल होते हैं वो हैं धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा। ये 3 ताल के बोल हैं। आप काउंटिंग करिए तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि हर एक बोल एक एक मात्रा है और उनको 4-4, जैसे ही 4 मात्रा हो रही है एक विभाजन किया जाता है, उसके बाद फिर 4 मात्राएं होती हैं, उसके बाद फिर 4 मात्राएं होती हैं, ऐसे करके 16 मात्राओं का 4 विभाजन किया गया है। अब मैं आपको पहले काउंटिंग से बताती हूँ, फिर 3 ताल के बोलों से इस ताल को बताऊंगी। जो पहला मात्रा होता है उसको सम कहते हैं। कोई भी गाना या कोई भी ताल सम से शुरू होता है और सम पे ही ख़त्म होता है। तो पहली मात्रा भी सम कहलाती है और ज़्यादातर तालों में जो पहली मात्रा है वो सम और सम ताली होता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसकी काउंटिंग बताती हूँ। 1, 2, 3, 4, एक विभाजन खत्म हुआ, दूसरा विभाजन 5, 6, 7, 8। अब दूसरा विभाजन भी खत्म हो गया। तीसरा विभाजन करते वक्त 9, 10, 11, 12, यहाँ पे एक विभाजन और ख़त्म हुआ। फिर 13,
14, 15, 16, 1। वापस से हम फिर 1 पे आ जाते हैं। फिर से आपको एक तरह से काउंटिंग इसकी 3 ताल की मैं बताना चाहूँगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1। चूँकि ये 3 ताल 16 मात्रा का है, इसलिए 16 तक गाने के बाद, 16 तक बोलने के बाद वापस से हम 1 पर आ जाते हैं और ये साइकिल चलती रहती है। इसे हम आवर्तन कहते हैं। अब इसी काउंटिंग को हम जब ताल के बोलों में फिट करते हैं तो इस तरह से होगा। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा। तो ये है हमारा 3 ताल। इसे कैसे लिखा जाता है ये मैं आपको आपके ग्रुप पे शेयर कर दूँगी। अब हम जो स्वर अभ्यास करेंगे वो हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसे एक लय में गाएं और 3 ताल में गाने की कोशिश करेंगे। जैसे पहले तो सुर समझना है, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा किस जगह पे लग रहे हैं। तो पहले तो अच्छे से स्वर का अभ्यास करना है, एक एक सुर को एक एक सांस में भर करके गाना है। इसके बाद हम आते हैं लय और ताल के साथ में स्वर की प्रैक्टिस। मान लीजिए हमने ये बीट डिसाइड की, ये हमारी ताल चल रही है और उसकी जो मात्राएं हैं वो एक लय में चल रहे हैं खाली। तो इस तरीके से हमने एक लय डिसाइड की और उस लय में हम अपने स्वर को गाएंगे। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। आपको समझ में आया? जिस तरीके से हमने उस ताल को गाया, ताल को दिखाया था ताली खाली से, उसी मात्राओं के उसी लय में हम अपने स्वर को फिट कर रहे हैं। फिर से देखिएगा एक बार। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा, सा। काउंटिंग क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1। आई बात समझ में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1। इस तरह से हमने गिनती को सुर में बांध दिया। तो फिर से हम प्रैक्टिस करते हैं लय और ताल के साथ में स्वर की। सा, रे, गा, मा, पा, धा,
इसी तरह से इसमें अलंकार की प्रैक्टिस की जाती है। आज के लिए मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है कि आप हर एक स्वर को समझें, उसको सही जगह पे लगाने की कोशिश करें और उन स्वरों को आप लय और ताल में कैसे गा सकते हैं उसकी प्रैक्टिस करें। सबसे पहली प्रैक्टिस क्या थी? एक एक सुर को एक एक सांस में भर भर के लगाना। उसके बाद दूसरी प्रैक्टिस क्या है कि आप उन्हीं सुरों को जब लय और ताल में बांध देते हैं। और हमने ताल सीखा आज 3 ताल, जिसके 16 मात्रा होते हैं, 4 विभाजन होते हैं और उसके बोल होते हैं धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा। ये हमारा 3 ताल है। इसमें जब हम स्वर को गाएंगे तो किस तरीके से गाएंगे? सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा सा। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप ताल को समझ लें। जिस तरह से मैं ताली और खाली के साथ में इन शब्दों को बता रही हूँ आपको, उसी तरह से आप भी कोशिश करिए इन 16 मात्राओं के जो बोल हैं उनको ताली और खाली के साथ बोलने की कोशिश करिए। और फिर जब वो पक्का हो जाए, आपको याद हो जाए कि पहली ताली है, फिर उसके बाद 5वीं मात्रा पे ताली है, उसके बाद 9वीं मात्रा पे खाली है और उसके बाद 13वीं मात्रा पे फिर से ताली है। और जो उसके आगे पीछे के काउंटिंग्स हैं वो इस तरह से किए जाएंगे। एक बार फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। और इसके जो बोल हैं वो क्या हैं? इसी ताली खाली को पहले आप काउंटिंग में समझिए ताकि आपको याद हो जाए कि पहली मात्रा पे ताली, फिर 5वीं मात्रा पे ताली और फिर 9वीं मात्रा पे खाली। ये जो इस तरह से हम हाथ को दिखाते हैं ये खाली हुआ और उसके बाद 13वीं मात्रा पे वापस से हमें एक ताली देनी है। जब ये आपके दिमाग में फिर बैठ जाए तब फिर आप ताल के बोल को ध्यान में रखिए। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा। जब ये आपके फिट हो जाएं, ताल के बोल भी, ताल की मात्राएं भी, उनकी ताली खाली भी, तब आप उसमें अपने इन 7 स्वरों को फिट करने की कोशिश करिए। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा सा रे। और ये साइकिल आपकी बार बार चलती रहनी चाहिए और इसको आपको इतना मज़ा आएगा लय और ताल के साथ में। जब आप सुर को गाएंगे तो आप इसको 5 टाइम्स 10 टाइम्स 20 टाइम्स जितनी देर आपकी इच्छा करे आप इसको प्रैक्टिस करिए। अब दूसरा लेसन मैं आपको और एक कोशिश करने के लिए आपको बता दूं कि आप इस लय में ही दुगुन कर सकते हैं। जैसे सा रे गा मा, इसमें हम
हर एक बीट पर एक एक सुर बोल रहे हैं। लेकिन अब हम इसी लय में, इसी बीट पे हम 2 सुर बोलेंगे। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा प मा ग रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा प मा ग रे सा। हमने क्या किया, एक बीट पे एक सुर बोल रहे थे, अब हम एक बीट पे 2 सुर बोल रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो कंप्लीट स्वर था सा रे गा मा आरोह अवरोह, वो 8वीं मात्रा पे ख़त्म हो चुका था, लेकिन हमारे पास में 8 मात्रा और बची थी। तो उसमें हमने फिर से उस आरोह अवरोह को गाया। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जो भी आपकी क्वेरी है, आप बेझिझक मुझसे मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू पूछ सकते हैं और इसे प्रैक्टिस करिए। हम नेक्स्ट सेशन में फिर आपके सामने कुछ अच्छी चीज़ें लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।